2017 में मेरी फूफो की बेटी की शादी थी। मैं अपने घर वालों के साथ शादी पर गई थी। वहाँ मेरी दूसरी फूफो का बेटा साजिद भी आया हुआ था। शादी गुजरने के बाद वो हमारे घर रहने के लिए आया। उसकी अम्मी कराची थी और वो कराची में रहते थे, तो इसीलिए वो हमारे घर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आया। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसकी हर एक छोटी सी छोटी बात नोट करती थी। वो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं उसे हर वक्त छुप छुप कर देखती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं उसको नहीं बता सकती थी क्योंकि वो कहीं मुझे नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि वो बड़े शहर का रहने वाला था और मैं एक मामूली से गांव में रहती थी। मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती थी और इस बात का डर था कि वो मेरे घर वालों को कहीं बता ना दे मेरे बारे में। बस इस डर की वजह से मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही दिन के बाद साजिद अपने घर चला गया और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई और मैं उसको बहुत ज़्यादा याद करती थी। यकीन जाने कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। उसके बाद 3 साल बाद मेरे घर वालों ने मेरी दूसरे कज़न के साथ मेरी मंगनी कर दी। वो दिन मेरे मरने के दिन थे। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की घर वालों को रोकने की कि मैंने अभी पढ़ना है और मेरी मंगनी ना करवाएं, लेकिन मेरे किसी ने बात नहीं मानी और मेरी मंगनी कर दी। मैं अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लग गई थी और अल्लाह से मरने की दुआएं मांगती थी। फिर मंगनी के बाद मेरे मंगेतर ने मुझे मोबाइल दिया बात करने के लिए, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। मेरा दिल साजिद के अलावा और किसी के लिए भी प्यार नहीं कर सकता था। और फिर मैं ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलाती थी, ना बात करती थी अपने मंगेतर से। फिर मैंने एक दिन अपने भाई के टिकटॉक से साजिद की वीडियो देखी। वहाँ मैंने उसको बहुत ज़्यादा कमेंट किए, इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा मैसेज किए, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरा मंगेतर हमारे घर आया। उसके मोबाइल में मैंने साजिद का नंबर देखा। मैंने साजिद को फ़ौरन मैसेज किया। पहले तो मैंने उसको अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि आप कौन हो, कॉल करूं? जब मैंने उसको कॉल की तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उस वक्त मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वो मुझसे बार बार पूछता रहा कि आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको। उसकी ज़िद करने की वजह से मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे ये कहा कि आपने मुझे अब दोबारा मैसेज नहीं करना क्योंकि अब आपकी मंगनी हो चुकी है। लेकिन बाद में उसने मुझसे बात की और कॉल करने का बोला। फिर मैंने उसको कॉल की। हमारी सारी रात बात हुई। मैंने उसको अपने दिल की सब बातें बता दी। उस दिन के बाद हम हर रोज़ दिन रात बात करने लगे। हमें बातें करते करते पता ही नहीं चलता था कि कब अज़ानें हो जाती थी और कब टाइम गुजर जाता था। फिर एक दिन मैंने उसको कहा कि हमारे घर आओ, तो अगले दिन हमारे घर आ गया। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो पूरा 1 महीना हमारे घर रहा और वो 1 महीना कैसे गुजरा मुझे पता भी नहीं लगा। वो 1 महीना बहुत जल्दी गुजर गया। जब वो वापस जाने लगा तो फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा रोका, लेकिन वो नहीं रुका और अपने घर वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई और हमारी ऐसे ही बात होती रही और वो फिर बदलने लग गया। वो मेरे साथ मसरूफ़ होने के बहाने बनाने लग गया। मैं उसके आगे रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि वो मुझसे बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाले। उसके आगे वक्त की भीख मांगती थी, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता था और उसको मेरा प्यार मजाक लगने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि वो पूरी तरह बदल गया। एक दिन मुझे पता लगा कि वो किसी और लड़कियों से बातें करता है और सबके साथ ऐसे ही टाइम पास करता है। लेकिन अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं उसे कभी भी ना बताती कि मुझे उसकी आदत हो गई है। और अगर आज भी मैं उसको ऑनलाइन देखूं तो मेरी ज़ुबान से यही बात निकलती है कि मैं उसको कहूं, मेरी जान अभी भी ऑनलाइन हो। अब मैं उसको याद करके हर रोज़ रोते रोते सो जाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसे मेरी कदर का अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी।